सीता के पति के चक्कर में नीता के पति का काम हो रहा है। तो ये क्या, प्रभु श्री राम को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करके वो बोला जा रहा है। और वो शख्स है जो पहले भी अपमान कर चुका है। वो स्टेज पे क्या कर रहा था? जिस राहुल गांधी को स्टेज पे बुलाने के लिए तरप रहे हैं अभिजीत दीप के, या जो केजरीवाल पार्टी वहां पे गई वो थे। मतलब अभिनंदन को लाने वाला, कतर से 7 सैनिक लाने वाला, घटिया प्रधानमंत्री, सरबजीत की गर्दन लाने वाला, हेमराज की लाश लाने वाला, शहीद कराने वाला बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री। धर्मेंद्र प्रधान को बदलने का तो था ही नहीं। इन्होंने उसके कंधों पे बंदूक रख के आगे बढ़ना था नरेंद्र मोदी तक, और नरेंद्र मोदी उनका टारगेट था। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? उस किसान से पूछो ना जो सारा दिन धूप में पिसता है और अपने बच्चे की फीस बढ़ता है, उससे जाके पूछो। आप सभी सुन रहे होंगे कि कल सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, जिसपे अभिजीत दीपके का आरोप है कि उनको जबरन लेके जाया गया है। इस पे हम सर से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इनकी क्या राय है। सर, कल सोनम वांगचुक को जो है ऐसा आरोप लगा रहे हैं अभिजीत दीपके कि उनको जबरदस्ती वहाँ से लेके जाया गया है। देखिए, उन्होंने ये आरोप लगाया ताकि जो लोग हैं जो सोनम वांगचुक को पसंद करते हैं वो सारे अग्रेसिव होकर के वहाँ पहुँच जाएं। जबकि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार संवैधानिक तरीके से दिल्ली पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए उनको अस्पताल पहुँचाया। कोई तानाशाही के चलते नहीं। वो लोग तो सिविल ड्रेस में आए हुए थे, इस तरह से क्यों? मैडम, कई पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें सिविल ड्रेस में मुहैया होते हैं। और ये ऐसा नहीं है पहला प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें सिविल ड्रेस के अंदर, वो सिविल ड्रेस के अंदर इसलिए होते हैं कि कई असामाजिक तत्व जो होते हैं वो पुलिस जब देखते हैं आसपास नहीं है तो वारदात को अंजाम देते हैं। तो उन्हीं के बीच में रह करके ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे सिविल ड्रेस में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका काम होता है। नहीं तो आप एक चीज़ सोचिए कि आज लगभग 1 महीना होने वाला है इनके प्रोटेस्ट को। 1 महीने से दिल्ली पुलिस वहाँ पर तैनात है। क्या उनका परिवार नहीं है? उनके बच्चे नहीं है? शुरू में ये उनको गुलाब का फूल दे रहे थे, लेकिन जब वहाँ पर कुछ देश विरोधी नारे लगे या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसका पुलिस प्रशासन ने मना किया तो उनके हेट के नारे लगने लग गए। मैडम, मैंने तो अब तक जहाँ से देखा, आप भी पत्रकार हैं, आप बस एक काम करिए, आपको वहाँ जाकर के इतना पूछना है कि भैया जी ये जो आप उमर खालिद समर्थक के नारे लगा रहे हैं, ये जो कुणाल कामरा, इससे तो ये नहीं नकार सकते क्योंकि अभिजीत दीप के ताली बजा रहे हैं। आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, कोई सब में ये कहेंगे RSS मुर्दाबाद का नारा कहाँ लगा, उमर खालिद समर्थक नारा कहाँ लगा, आप ये सब छोड़ दीजिए। आप कहिए कुणाल कामरा आपकी स्टेज के ऊपर था, उसने बोला कि सीता के पति के चक्कर में नीता के पति का काम हो रहा है। तो ये क्या, प्रभु श्री राम को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करके वो बोला जा रहा है। और वो शख्स है जो पहले भी अपमान कर चुका है। वो स्टेज पे क्या कर रहा था? आपने उसे क्यों नहीं हटाया? इस तरह के जो तमाम नारे हैं, ये क्या लगता है वो क्यों लगाए जा रहे हैं वहाँ पे? वो तो छात्रों का मुद्दा लेके गए। मैडम, छात्रों का मुद्दा है तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ, नीट का परीक्षा लीक हुआ या कोई भी पेपर लीक होता है वो निंदनीय है। क्योंकि एक छात्र हो, उसे पता है वो कैसे तैयारी करता है, उसके माता पिता हो, उन्हें पता है वो कैसे फीस देते हैं, ये सब वो जानते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या नीट के जिन छात्रों ने सुसाइड किया उनके माता पिता आपको स्टेज पे दिखे? उनके माँ बाप, उनका परिवार का कोई सदस्य आपको स्टेज पे दिखा? 20 दिनों से 25 दिनों से ऊपर इस आंदोलन को हो गया। एक दिन मुझे बताइए कि उन बच्चों के, जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उनके माता पिता स्टेज के ऊपर आए हो। स्टेज पे कौन जा रहा है? उमर खालिद के पिता जा रहे हैं। स्टेज पे कौन जा रहे हैं? जो भारत माता का अपमान कर रही है। स्टेज पे कौन जा रही है? जो पाकिस्तानी सिंगर का गाना गा रही है। स्टेज पे कौन जा रहा है? कुणाल कामरा जैसे लोग जा रहे हैं जो राम का अपमान कर रहे हैं। स्टेज पे कौन जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं जो अभी पंजाब में लाठीचार्ज किए स्टूडेंट के ऊपर। स्टेज पे कौन जा रहे हैं? पवन खेड़ा, कांग्रेस के समर्थक जा रहे हैं जो अभी केरला में छात्रों के ऊपर एजुकेशन फीस बढ़ाने, टैक्स बढ़ाया गया, उन पे वाटर गैलन और प्रॉब्लम। अगर वो जा रहे हैं तो सबको अधिकार है जाने का स्टेज पे, तो कोई भी जाकर के बोल सकता है। मैडम, आप गए? नहीं, मैंने प्रयास भी नहीं किया। नहीं, आप वैसे जंतर मंतर गए थे? हाँ बिल्कुल, मैं गई। तो आपको कैसा लगा? आप तो पत्रकार हैं, हमें तो आम आदमी है, हमें तो अगर हम वहाँ पे ये बोलेंगे भैया ये पोस्टर हटा दो उमर खालिद का, नीट के बच्चों का लेके आओ, तो हमें तो बाहर भगा देते हैं कि भैया मोदी समर्थक। भगाते तो पत्रकारों को भी हैं, अगर हम कोई सवाल पूछ दें उनके विरोध में तो भगाते। तो एक काम करते हैं मैडम, भारत के लोगों को अगर जंतर मंतर जाना है, अभिजीत दीपके का सपोर्टर बनना है, तो हमें फिर उमर खालिद को महान बताना पड़ेगा, शर्जील इमाम को महान बताना पड़ेगा, मोदी को विरोधी नारे वहाँ पर लगाने पड़ेंगे, RSS मुर्दाबाद, हमारे को सारी ये चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेंगी। फिर हम वहाँ पे 10 दिन 15 दिन आराम से रह सकते हैं। बढ़िया बढ़िया व्यंजन जो स्वादिष्ट खाने हैं वो भी खाने को मिलेंगे और आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन वहीं पे आप इनका विरोध कर दीजिए, पुलिस आपको डिटेन करके ले जाएगी। पुलिस आपको घंटों अपनी चौकी के अंदर बिठाएगी, पुलिस स्टेशन में बिठाएगी और आपके घंटों बर्बाद करेगी। लेकिन वही लोग जो वहाँ पर धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नारे लगाए जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। तो फिर ऐसी जगह जाना ही। अभिजीत दीपके कहाँ थे जब उस टाइम पे सोनम वांगचुक को लेके जाया जा रहा था? मैडम, मैं
तो ये कह रहा हूँ अभिजीत दीप क्या छोड़िए, सौरभ दास और विजेता दहिया भी कहाँ थे? ये सारे क्या है, ये उनके कंधों पे बंदूक चला रहे हैं, वो बेचारे अनशन पे लेटे हैं, उनकी हड्डियां तक नजर आ गई हैं और ये मस्त होटलों के अंदर बंदूक चलाने वाली बात कहाँ से आ गई? उनको भी परेशानी होगी सिस्टम से, 10 लोग वहाँ पे हैं। कौन सी बंदूक चलाने वाली? जो आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का नाम लेकर के पे बंदूक ही तो चलाई जा रही है। एक बात आइए, युवाओं को अनशन पे बैठना चाहिए और बुजुर्ग को तुमने 60 साल के अनशन पे बिठा दिया। आप बताइए, अभिजीत दीपके का एक बयान आया कि इतिहास के सबसे घटिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सिस्टम खराब होगा जब ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी छात्रों को, तो लोग तो ऐसा ही बोलेंगे। मैडम फिर महान कौन है ये भी बता दीजिए, जिस राहुल गांधी को स्टेज पे बुलाने के लिए तरप रहे हैं अभिजीत दीपके, या जो केजरीवाल पार्टी वहां पे गई वो थे? मतलब अभिनंदन को लाने वाला, कतर से 7 सैनिक लाने वाला घटिया प्रधानमंत्री, सरबजीत की गर्दन लाने वाला, हेमराज की लाश लाने वाला, शहीद कराने वाला बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री। 99.9% बम धमाके खत्म हो गए, वो घटिया हो गया। कर्फ्यू मुक्त कश्मीर करा दिया, लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिया, चिनाब ब्रिज, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, अटल टनल बनाने वाला घटिया हो गया। लेकिन वही जो कर्फ्यू में डुबो करके रखा था, कश्मीरी ब्राह्मणों को रातों रात भगा दिया गया था, रोज कत्लेआम होता था, वो बढ़िया थे। आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं मुझे बताइए ना। अगर धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते, नीट का पेपर लीक हुआ तो वो निंदनीय है, लेकिन कार्रवाई का ये मतलब थोड़ी ना कि आप भारत को जलाने की बात करेंगे। आप कहेंगे नेपाल बना दो, बांग्लादेश बना दो। मतलब ये भारत जो आज इस पायदान पे आया है, क्योंकि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री तो सबने देखे, सांप सपेरों का देश कहा जाता था ना भारत को। आप कह दीजिए नहीं कहा जाता था, आज क्यों नहीं कहा जाता सांप सपेरों का देश? आज क्यों 33 से ज्यादा सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं? आज भारत रोड मैप में दूसरे नंबर पे क्यों आ रहा है? पहले नहीं आ सकता था। आज भारत चावल हो, चीनी और निर्यात करने में दूसरे नंबर पे आ रहा है, कैसे आ रहा है? आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे आ रहा है, कैसे आ रहा है? आज भारत जो है निर्यात, मतलब हथियार बना के, मेक इन इंडिया हथियार बेचने वाले में फायदा ऐसे डेवलपमेंट का जब स्टूडेंट से खुश नहीं है, वही सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। आप जिस तरफ खड़े हैं ये सारा स्टूडेंट का ही एरिया है। अच्छा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये स्टूडेंट जंतर मंतर नहीं गए क्योंकि इनको अपना भविष्य देखना है। इनको टुकड़े टुकड़े गए हैं और वामपंथी आंदोलनजीवी नहीं बनना। तो वो लोग कौन है जो जंतर मंतर पे बैठे? सबको पता है, जो पार्टियां वहां जाके सपोर्ट कर रही हैं उन्हीं के समर्थक हैं। आप बताइए 50-50 साल के लोग वहां पे खड़े हैं, कोई राजमा चावल खा रहा है, कोई कड़ी चावल खा रहा है। ये नीट का पेपर दिए, उनके परिवार के लोग होंगे नीट का एग्जाम देने वालों में मैं से? तो आपको कह रहा हूँ जिनके बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार के क्यों नहीं है, मेरा एक प्रश्न है। अच्छा, नहीं वहाँ पे बहुत सारे छात्र भी आए हैं जिनका सही में एग्जाम लीक हुआ था। नहीं, आप बता दीजिए कितने नीट के छात्र हैं वहाँ पे, आप बता दीजिए। मैं तो आइसा के स्टूडेंट देख रहा हूँ, या वो KY करके स्टूडेंट वहाँ पे बैठा हुआ है, या RAF के कुछ जवान खड़े हुए हैं, उनको कोसने वाले लोग हैं। आप मेरे को इतना बताइए, जिन्होंने नीट का पेपर दिया उनकी उम्र स्टार्टिंग तो मेरे ख्याल से 20-22 साल 12th करने के बाद देना होता है ना, तो मैं कहता हूँ 17 साल में 12th किया, 19-20-22 साल होनी चाहिए। कहाँ है वो छात्र? ये सारे इतने सीनियर सिटीजन कैसे वहाँ हैं? ये 30 सालों से 40 साल तक ये पढ़ते रहते हैं JNU में, ये छात्र क्यों हैं? तो अभिजीत दीपके भी, अब तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभिजीत दीपके भी अनशन पे बैठ गए हुए हैं। मैडम ये तो मैं इसमें भारत सरकार की कमजोरी बोलूंगा। अच्छा। इतनी ढील दी इनको, जब शुरू में ही देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, जब क्रिकेट खेला जा रहा था, जब बारिश में डांस हो रहा था, जब नफरती चीजें करी जा रही थी, तभी इनको हटाना चाहिए था। आप लोगों ने इतनी छूट दी और जो लोग देश का मुद्दा उठाने वहां गए थे, जो राष्ट्रभक्त देश प्रेमी इनका बहिष्कार करने वहां गए थे, उन्हें तो आपने घंटों डिटेन करा दिया। तो वो लोग अब दोबारा अपनी बेइज्जती कराने तो जाएंगे नहीं। अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अब उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब उनको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही नहीं था। अच्छा, उनको चाहिए ही मोदी का था शुरू से। ये पूरा भारत समझ के बैठा हुआ था, उनका एजेंडा भारत सरकार बदलने का था, धर्मेंद्र प्रधान को बदलने का तो था ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जो था वो तो एक समझ लीजिए एक नाखून था कि इन्होंने उसके कंधों पे बंदूक रख के आगे बढ़ना था नरेंद्र मोदी तक, और नरेंद्र मोदी उनका टारगेट था। जैसे नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विदेशी ताकतें भी लगी थी, भारत में आंदोलनजीवी भी लगे थे, विपक्ष भी लगा हुआ था। आज 2027 का चुनाव करीब है, सभी आ गए। जबकि बताइए डिम्पल यादव जी अपने समर्थकों के साथ आई, वो तो नक्कल जब होती थी तब उन्होंने छात्रों की आवाज क्यों नहीं उठाई? बताइए, केजरीवाल जी गए, संजय सिंह जी गए, आतिशीमार लेना गई। पंजाब में IIT के छात्र नौकरी मांग रहे थे, उन्हें लाठियों से पीटा गया। ठीक है, मनरेगा के लोग जो हैं वो अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए वहाँ पर धरने पे बैठे, उन्हें लाठियाँ मार दी गई। केरला में स्टूडेंटों को लाठियाँ मारी गई, वोटर गैलन छोड़ा गया। जो सरकार अपने राज्य में स्टूडेंट को नहीं बख्श रही है, स्टूडेंट को नौकरी मांगने पर या एजुकेशन में फीस बढ़ाने पर, आवाज़ उठाने पर पीट रही है, वो आपके साथ कैसे स्टूडेंट का मुद्दा उठा सकती है? मेरा प्रश्न एक है। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे शिक्षा मंत्री को छोड़ दिया जाए जिनके शासन में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि उनको हटाओ, पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? उस किसान से पूछो ना जो सारा दिन धूप में पिसता है और अपने बच्चे की फीस बढ़ता है, उससे जाके पूछो। लेकिन अगर आप उनको मुहैया बना रहे हैं तो वो भी तो गलत है ना। अच्छा।
मैं यही कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके पेरेंट्स को वहां बैठना चाहिए था, न्याय की मांग करनी चाहिए थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए था। लेकिन नीट के बच्चे और नीट के बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिवार के लोग वहां पे नहीं दिख रहे हैं। दिख कौन रहे हैं? आंदोलनजीवी। दिख कौन रहे हैं? उमर खालिद को रिहाई दिलाने वाले लोग। तो प्रोटेस्ट किसका है? नीट के बच्चों का या उमर खालिद को न्याय दिलाना? बिल्कुल छात्रों का ये तो। अब आप मेरे को बताइए कि जब मुद्दा आप लोग खुद भटका रहे हैं, हम सवाल पूछते हैं तो वो हमसे ही भिड़ जाते हैं, हमारे लिए ही गोदी मीडिया हो जाएंगे उसी समय। आप पूछिए तो सही, आप पूछिए तो फिर ये कह रहे हैं ये मीडिया नहीं आ रहा है। मीडिया आएगा कैसे? जो मीडिया अगर आपको कहता है भैया आप तो नीट की बात कर रहे हो, आरएसएस मुर्दाबाद क्यों बोल रहे हो, आप नीट की बात कर रहे हो, उमर खालिद के पोस्टर क्यों ला रहे हो, आप नीट की बात कर रहे हो तो प्रभु श्री राम और माता सीता का अपमान क्यों करा रहे हो, कुणाल कामरा को बुला करके, तो ये कहेंगे गोदी मीडिया आउट, पुलिस से डिटेन करा देंगे।